आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला मेन हॉल। सब लोग नीचे बैठे हुए थे। सिया को देखकर मीना जी धीरे से बोली, कैसी रही पार्टी सिया? मीना जी की बात पर सिया धीरे से बोली, बहुत अच्छी रही मॉम। आप बताइए कैसी है? आपका डिनर कैसा रहा? सिया की बात पर मीना जी धीरे से बोली, बहुत अच्छा रहा। तुम बताओ कॉलेज जाओगी? मीना जी की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं मॉम, मैं कहीं नहीं जा रही। वैसे भी अभी न्यू स्टूडेंट नहीं आए तो क्लासेस सही से नहीं चल रही, क्योंकि न्यू एडमिशन हो रहे हैं और बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो मैं अकेली जाकर क्या करूँगी? फलक भी यही है। सिया की बात पर मीना जी धीरे से बोली, सिया बेटा, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो फलक के साथ तुम घूम कर आओ। बेटा तुम तो अपने हनीमून पर भी नहीं गई। मीना जी की बात पर सिया धीरे से बोली, माँ मैं कहाँ ही जाऊंगी, रुद्र भी नहीं है। सिया ने अभी इतना ही कहा था जब वो धीरे से बोली, मॉम मैं सोच रही थी मैं रुद्र के पास चली जाऊं। सिया की बात पर मीना जी धीरे से बोली, बिल्कुल बेटा, इसमें कौन सा पूछने वाली बात है, लेकिन जाओगी कैसे? वो तो लंदन में है, इतनी दूर अकेली कैसे जाओगी? शेखावत परिवार के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। अक्सर उनके घर की औरतें अकेले ट्रेवल करती थी, लेकिन सिया के लिए ये नया था। वो ऐसे ही कहीं नहीं गई थी, इसलिए मीना जी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। सिया धीरे से बोली, माँ मैक्स तो है ना, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मीना जी धीरे से बोली, ठीक है बेटा, मैं रुद्र को कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हें पिक कर लेगा। मीना जी की बात पर सिया जल्दी से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं मॉम, मैं रुद्र को सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो आप उससे कुछ मत कहिएगा प्लीज। मीना जी धीरे से बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो, तुम मुझे बता दो कब जाओगी, मैं टिकट करवा देती हूँ। मीना जी की बात पर सिया धीरे से बोली, मैं अभी ही निकल जाऊंगी मॉम, आप अभी थोड़ी देर बाद की टिकट करा दीजिए। सिया की बात पर मीना जी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल बेटा, मैं करा देती हूँ, तुम ध्यान रखो और पैकिंग शुरू कर दो। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलो यही तुम्हारा हनीमून हो जाएगा। शादी के बाद तुम दोनों कहीं गए ही नहीं। मीना जी की बात पर सिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है माँ, थैंक यू सो मच, मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। सिया खुश होते हुए बोली, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। सच में उसने रुद्र को काफी हर्ट कर दिया था और अब रुद्र के लिए ही उसको सब ठीक करना था। सिया खुश होते हुए अपने कमरे में चली गई थी। लंदन। रुद्र आज अपने ओल्ड अंकल के विला में आया हुआ था। राज बड़ी गर्म जोशी से रुद्र के गले लगते हुए बोला, अरे वाह, तो मेरे पोते को मुझसे इतना प्यार है और वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाया। बहुत खुशी हुई मुझे। सिया कैसी है? उसको नहीं लेकर आए तुम? अरे तुम शादी के बाद एक बार भी उसको कहीं लेकर नहीं गए, कम से कम अब तो उसको यहाँ ले आते। राज शेखावत की बात पर रुद्र मुस्कुराकर बोला, अरे दादू, आप बोलते ही रहेंगे, मेरी भी तो सुनिए। मैंने आपकी बहू को यहाँ लाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। अब मैं उसको गोद में उठाकर तो नहीं ला सकता था। रुद्र की बात पर राज शेखावत धीरे से बोले, ठीक है, अभी के लिए तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं सिया से जरूर बात करूंगा, यकीन नहीं मुझे अपने पोते पर। राज शेखावत की बात पर रुद्र ने मुंह बनाकर उनको देखा था। रुद्र धीरे से बोला, अंकल कहाँ है? रुद्र की बात पर ऐना अंदर से आते हुए बोली, तो मिस्टर रुद्र शेखावत नाना के लिए यहाँ आए हैं। ऐना की बात पर रुद्र धीरे से बोला, ओह तो तुम भी हो यहाँ? ऐना को देखकर रुद्र का मूड खराब हो गया था, क्योंकि और लड़कियों की तरह ऐना भी उन लड़कियों में से एक थी जो रुद्र के पीछे पागल थी, और इस बात से ही रुद्र को गुस्सा आता था। ऐना की बात पर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, हाँ यहाँ आया हूँ तो अंकल और दादू से मिलने ही आया हूँ। रुद्र की बात पर ऐना धीरे से बोली, ओफो रुद्र, इस पे गुस्सा करने की कौन सी बात है? ऐना अच्छे से जानती थी उसके नाना की वजह से रुद्र उसको कुछ नहीं कहता था, वरना जिस हद तक उसको ऐना पर गुस्सा आता था वो उसकी जान ले लेता। ऐना धीरे से बोली, वैसे मुझे बताया था अंकल ने तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए डिनर यहीं अरेंज किया है।
ऐना की बात पर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी ऐना, लेकिन मेरी वाइफ का फैशन इवेंट है और मुझे वहां जाना है, इसलिए मैं डिनर के लिए नहीं रुक पाऊंगा। रुद्र अच्छे से जानता था सिया का फैशन इवेंट आज नहीं था, लेकिन उसने जानबूझकर ये बोला था। लेकिन ऐना भी बहुत चालाक थी और वो अच्छे से जानती थी रुद्र झूठ बोल रहा है। अपनी माँ बाप के जल्दी चले जाने की वजह से ऐना अपनी नाना की लाडली थी और रुद्र अपने ओल्ड अंकल की काफी इज्जत करता था, इसलिए उनकी वजह से ऐना की बातों को इग्नोर करता था। रुद्र धीरे से बोला, मैं अपनी बात कह चुका हूँ ऐना, शायद तुमने सुना नहीं। राज शेखावत अपने पोते की बात समझ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा तेज आवाज में बोले, ऐना तुम डिनर की तैयारी करो, आज हमारा बेटा डिनर हमारे साथ ही करेगा। राज शेखावत की बात पर रुद्र ने गुस्से से उनको घूरा, लेकिन उन्होंने रुद्र की नजरें इग्नोर कर दी थी और फिर ना चाहते हुए भी रुद्र को रुकना पड़ा था। लंदन। सिया और मैक्स दोनों ही लंदन एयरपोर्ट पर थे। चारों तरफ लोगों की भीड़ देखकर सिया जल्दी से मैक्स को देखते हुए बोली, मैक्स हम रुद्र के पास कब तक जाएंगे और आपने उसको कुछ बताया तो नहीं ना? सिया की बात पर मैक्स जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं बताया, आज पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने सर से झूठ बोला है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसके लिए मुझे कितना सुनना पड़ेगा। मैक्स की बात पर सिया धीरे से बोली, अरे थोड़ा सा मैं सुन लूंगी, थोड़ा सा मेरी वजह से आप सुन लेना, और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ रुद्र शेखावत की दूसरी बीवी आप ही जो हो, जिसके बिना आपका रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था, तो मैं सब जानते बूझते कैसे आपको अकेला छोड़ देती। सिया की बात पर मैक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो धीरे से बोला, ये बात अगर आपने सर के सामने बोली तो वो पक्का आपको जान से मार देंगे। मैक्स की बात पर सिया खुश होते हुए बोली, उसका और कुछ काम भी है, खैर जाने दीजिए, आप ये बताइए हमें चलना कहाँ है? मैक्स धीरे से बोला, मुझे पता है वो मिस्टर शेखावत के पास है, तो मुझे लगता है हमें वहीं चलना चाहिए, और आपको काफी वक्त हो गया है उनसे मिले हुए, तो इस बहाने आपका भी मिलना हो जाएगा। सही कहा ना मैंने? मैक्स की बात पर सिया धीरे से बोली, गुड मैक्स, तुम तो मेरे साथ रहकर और ज्यादा समझदार हो गए हो। सिया की बात पर मैक्स फिर से मुस्कुरा दिया था। ऐना किचन में कुछ काम कर रही थी और रुद्र जबरदस्ती बाहर बैठा था। उसका मन कर रहा था वो सिया को कॉल करे, उसके हाल चाल जाने, लेकिन उसने खुद से वादा किया था अब वो सिया को बिल्कुल भी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सिया उसको काफी हर्ट कर चुकी थी। लेकिन सिया की तबीयत खराब थी, उसको कम से कम उसके हाल चाल तो जानने चाहिए थे, ऐसा रुद्र ने सोचा था और फिर अपना फोन निकाल भी लिया था। वो सिया को कॉल कर ही रहा था जब ऐना जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, रुद्र डिनर रेडी है, मैंने सर्वेंट को बोल दिया है, उन्होंने सर्व भी कर दिया होगा, तुम एक काम करो जल्दी से आ जाओ। ऐना की बात पर रुद्र अपनी गन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मन तो करता है सारे बुलेट तुम्हारे अंदर उतार दो। रुद्र की बात पर ऐना धीरे से बोली, रुद्र। रुद्र गुस्से से बोला, ऐना दादू गए हैं ना, तुम उनको सर्व करो, मैं आता हूँ। अभी रुद्र इतना कहकर उठा ही था जब अचानक ही ऐना का पैर फिसला और वो रुद्र के ऊपर गिर गई थी। रुद्र हैरान रह गया था। ऐना जल्दी से बोली, सो सॉरी रुद्र। लेकिन रुद्र को ऐना से ज्यादा उन दो नजरों की फिक्र थी जो इस वक्त आंखों में आग लिए हुए उसको देख रही थी। रुद्र की नजर जैसे ही सामने पड़ी, वो जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? अकेली आई हो? अकेली कैसे? रुद्र ने लगातार सवाल कर डाले थे, लेकिन सिया का ध्यान अभी भी ऐना पर था, जो रुद्र के ऊपर अभी भी थी। रुद्र ने जैसे ही सिया की नजरों का पीछा किया, वो जल्दी से ऐना से अलग हो गया था। ऐना भी होश में आते हुए बोली, आई एम सो सॉरी रुद्र। ऐना की बात पर रुद्र सिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? सिया ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था, तभी अचानक ही राज शेखावत पीछे से आते हुए बोले, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मेरी बहू मेरा पोता दोनों यहाँ कैसे? राज शेखावत की बात पर सिया धीरे से बोली, दादू कैसे हैं आप? सिया की बात पर राज शेखावत उसको गले लगाते हुए बोला, अब तुम आ गई ना, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वैसे तुम भी यही थी ना? रुद्र ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था। रुद्र धीरे से बोला, दादू, मैंने सही कहा था। ये तो आज ही यहाँ आई है। राज शेखावत ने सिया को देखा तो वो सर झुकाकर बोली, सही कह रहे हैं ये। मैं आज ही बल्कि अभी ही यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ आकर पता चला रुद्र आपके पास आया है, तो मैं भी यहीं आ गई। पर दादू, सच में आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। अब आप हमारे साथ घर चलेंगे? सिया की बात पर राज शेखावत मुस्कुराते हुए बोले, अरे बिल्कुल चलेंगे। जब तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो क्यों नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ? राज शेखावत की बात पर सिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी अब आपको चलना ही पड़ेगा। फलक की शादी भी अभी है। अभी सिया ने इतना ही कहा था जब रुद्र बीच में आते हुए बोला, सिया, सब बातें अभी करोगी? तुम लोग इतनी दूर से आए हो, पहले डिनर कर लेते हैं। आखिर ऐना ने अपने हाथों से बनाया है। रुद्र की बात पर ऐना ने पूरा सा मुंह बनाया था, लेकिन तभी राज शेखावत धीरे से बोले, रुको रुद्र, सिया ने क्या कहा अभी? फलक की शादी? फलक की शादी कब और किससे तय हुई? और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में? इतना बड़ा फैसला ले लिया सबने और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? राज शेखावत की बात पर मैक्स जल्दी से आते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, उनकी शादी उनकी पसंद के लड़के से तय हुई है। उनका बहुत अच्छा बिजनेस है और घर वाले आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। और मुझे लगता है अभी भी वो यही चाहते हैं। तो जब हम इंडिया जाएंगे वहीं पर इस बारे में बात करेंगे। मैक्स की बात पर राज शेखावत धीरे से बोले, चलो अब डिनर का वक्त है। सब लोग डिनर के लिए चले गए थे। ऐना की नजरें सिया पर थी और रुद्र सिया से बात करने की सोच रहा था, लेकिन सिया उसको इतना मौका ही नहीं दे रही थी। जैसे ही सब लोग डिनर के लिए गए, रुद्र जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आई? और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? वेट, तुम अभी भी कल रात के नशे में तो नहीं हो? कहीं नशे में लंदन तो नहीं आ गई? रुद्र की बात पर सिया झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं नशे में आई हूँ या होश में, लेकिन मेरे आने से तुम्हारा जो स्पेशल मोमेंट खराब हो गया, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ रुद्र शेखावत। सिया की बात पर रुद्र अपना सर पकड़ते हुए बोला, फिर से शक? तुम नहीं सुधर सकती। सिया गुस्से से बोली, ठीक है, तो तुम मुझे सुधारने की कोशिश मत करो। इतना कहकर सिया चली गई थी। सब लोग डिनर कर रहे थे और रुद्र सिया को घूर रहा था। वहीं ऐना की नजरें रुद्र पर थी। डिनर के बाद सिया धीरे से बोली, थैंक यू ऐना, डिनर काफी अच्छा था। रुद्र उठते हुए बोला, गुड, अभी चलो, हमें निकलना है। रुद्र की बात पर सिया हैरानी से बोली, कहाँ निकलना है? रुद्र धीरे से बोला, होटल के लिए निकलना है जहां मैं रह रहा हूँ। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, मैं तुमसे नहीं, दादू से मिलने आई थी। सिया की बात रुद्र को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। राज शेखावत भी चाहते थे सिया रुद्र के साथ जाए, क्योंकि दोनों ही अपने हनीमून पर आए थे। ऐसा राज शेखावत ने सोचा था। रुद्र सिया को देखकर गुस्से से बोला, अगर तुम नहीं उठी तो मैं जबरदस्ती तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, इसलिए बेहतर है मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। रुद्र की बात पर सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर चुप हो गई। मैक्स धीरे से बोला, सर, मैं गाड़ी निकाल देता हूँ। मैक्स की बात पर रुद्र धीरे से बोला, हर वक्त काम काम। तुम यहाँ आए थे मेरी बीवी के साथ, अब इसको मैं संभाल लूंगा। तुम एक काम करो, एंजॉय करो। वैसे भी इंडिया में हर वक्त काम करते हो, यहाँ घूमो फिरो। रुद्र की बात पर मैक्स जल्दी से बोला, लेकिन सर। तभी रुद्र ने घूर कर उसको देखा तो मैक्स चुप हो गया था। रुद्र सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है एना, आई होप अब तुम्हें अच्छी कंपनी मिल गई होगी। तुम मैक्स को लंदन घुमा सकती हो, वो अकेला बोर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जिम्मेदारी आ चुकी है। रुद्र सिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो पहले ही गुस्से से उसको घूर रही थी। कुछ देर बाद रुद्र होटल के लिए निकल चुका था। सिया पहली बार आउट ऑफ इंडिया आई थी। उसका ध्यान बाहर ही था। उसने अब तक रुद्र से बात नहीं की थी। वो खुद से ही बोली, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। रुद्र अक्सर हर हफ्ते किसी नई कंट्री में होता था, क्योंकि उसको बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ता था। शादी के बाद वो बाहर गया ही नहीं था
और उसको सिया की आदत हो चुकी थी। आज अचानक से सिया को अपने साथ देखकर रुद्र की आंखों में अलग सी खुशी थी, लेकिन सिया का गुस्सा भी रुद्र समझ रहा था। सिया लगातार बाहर देख रही थी और इस बार रुद्र तेज आवाज में बोला, तुम्हारा इतना हॉट हस्बैंड तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें बाहर के नजारे देखने हैं। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, मुझसे बात कर रहे हो? सिया की बात सुनकर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे अलावा और भी कोई है यहाँ? सिया धीरे से बोली, तो तुम्हें तो मैं रोज झेलती हूँ, मेरा मतलब है रोज देखती हूँ, उसमें नया क्या है? ये नज़ारे मैं रोज थोड़ी देखती हूँ। सिया की बात पर रुद्र झटके से गाड़ी रोकते हुए बोला, रियली? चलो छोड़ो ये सब, सही किया तुम यहीं आ गई, क्योंकि कल जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें फोन पर नहीं दे सकता था। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, ये बात होटल में जाकर भी हो सकती है ना? वैसे मैं काफी थक गई हूँ। रुद्र सिया को घूरते हुए बोला, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सोने दूंगा? रुद्र की बात पर सिया जल्दी से बोली, मतलब? लेकिन तब रुद्र गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था और फिर कुछ देर बाद दोनों ही होटल पहुंच चुके थे। रुद्र ने सिया को देखा और उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और कुछ देर बाद दोनों रूम में थे। रुद्र का रूम काफी खूबसूरत था। यहाँ हर तरफ ग्लास वॉल थी। सिया धीरे से बोली, तुम जैसा बोरिंग आदमी इस रूम में क्या करता होगा पूरा दिन? कितना खूबसूरत है ये। सिया की बात पर रुद्र ने दरवाजा लॉक किया और सिया को गौर से देखने लगा। सिया धीरे से बोली, क्या? मुझे क्यों घूर रहे हो? जो पूछा है वो बताओ। सिया की बात पर रुद्र ने अपने कोट के बटन खोले और अगले ही पल सिया की कमर को टाइट पकड़कर बेड पर गिर गया। इससे पहले सिया कुछ समझ पाती, रुद्र ने उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया था। सिया हैरान रह गई थी और शायद उसको सुकून भी मिला था, और मिलता भी क्यों ना। वो इतने वक्त से सिर्फ रुद्र को ही फील करने के लिए तरस रही थी। उसको रुद्र की आदत हो चुकी थी। वो रुद्र से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, और वहीं रुद्र तो पहले ही सिया के लिए पागल हो चुका था। रुद्र पागलों की तरह सिया को चूम रहा था और अगले ही पल रुद्र ने सिया की ड्रेस फाड़कर अलग कर दी थी। सिया ने जैसे ही रुद्र का कंट्रोल खुद से अलग होते हुए देखा, वो जल्दी से रुद्र को धक्का देकर सीधे बैठते हुए बोली, क्या कर रहे हो? रुद्र जो सिया की खुशबू में खो चुका था, वो होश में आते हुए सिया को देख रहा था। उसके अंदर भी वही तड़प थी। रुद्र ने अपने बालों को अपने हाथों से पीछे किया और धीरे से बोला, सिया। सिया धीरे से बोली, क्या? उसके दिल में अजीब से एहसास जागने लगे थे। वो शायद रुद्र से कुछ अलग सुनना चाहती थी। आज शायद वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। रुद्र धीरे से उसके कानों के पास जाते हुए बोला, आई। लेकिन अचानक ही सिया का फोन बजा था। रुद्र ने गुस्से से सिया को घूरा, जो बेचारी नजरों से उसको देख रही थी। कॉल सारिका का था। सिया धीरे से बोली, वो मेरी दोस्त। रुद्र वॉशरूम में जाते हुए बोला, तुम यहाँ भी अपने दोस्त अटेंड करो। रुद्र इतना कहकर चला गया था और सिया फोन को देख रही थी। आखिर क्या कहने वाला है रुद्र सिया से? क्या सिया और रुद्र हो पाएंगे एक? आगे जानने के लिए सुनते रहे ये कहानी।